खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। दुनिया के बेहद चुनिंदा देशों के जवान ही इन शब्दों की कसौटी पर खरा उतर पाते हैं और इन देशों में या उन देशों में भारत के जवान शुमार हैं। हमारी थल सेना के पास स्पेशल फोर्स है जिसे पैरा एसएफ कहा जाता है। वायुसेना के पास गरुड़ कमांडोज है, नौसेना के पास मार्कोज हैं, सीआरपीएफ के पास कोबरा कमांडोज है। लेकिन देश में कमांडोज की एक और एलीट यूनिट है। मुमकिन है कि आपने इस यूनिट के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन आज इस यूनिट को करीब से जानने का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन इस एलीट कमांडो फोर्स का गठन हुआ था। इन कमांडोज को तब बुलावा भेजा जाता है जब सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। ये कमांडोज से आप मिलें उससे पहले 5 हेडलाइंस देख लीजिए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के स्थापना की 35वीं वर्षगांठ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जानी जाती है एनएसजी। एनएसजी के 35वें वर्षगांठ पर हरियाणा के मानेसर में कार्यक्रम रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का एनएसजी ने मॉक ड्रिल किया। जवानों के हैरत अंगेज करतब देखकर लोग दंग रह गए। एनएसजी के K9 यूनिट ने भी मॉक ड्रिल किया, जवानों के साथ असॉल्ट ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एनएसजी को करीब से देखने के बाद देश की सुरक्षा पर भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। देश के सबसे भरोसेमंद, सबसे तेज और सबसे घातक योद्धा ये वर्दी पहनते हैं। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के खास जवानों को भी इसमें शामिल किया जाता है, जिन्हें दुनिया एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नाम से जानती है। ढके चेहरे, आधुनिक हथियारों से लैस, पलक झपकते ही दुश्मन पर वार, ये एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज की खूबी है। ये कमांडोज दुनिया की नजरों से दूर रहते हैं। हरियाणा के मानेसर में आज लोगों ने एनएसजी कमांडोज का रण कौशल देखा। एनएसजी के 35वें स्थापना दिवस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। एनएसजी देश की सबसे एलीट काउंटर टेररिज्म फोर्स में से एक है और आतंकियों पर आखिरी वार के लिए इन्हें ही बुलाया जाता है। से निपटने के लिए एनएसजी टीम इंचार्ज और अंधाधुंध फायरिंग एवं ब्रिगेड लॉक करते हुए स्कूल बिल्डिंग की तरफ भाग रहे हैं। देखिए कैसे स्कूल बिल्डिंग को आतंकियों ने अपने कब्जे में ले लिया और आतंकियों की इस कार्रवाई की खबर मिलते ही एनएसजी कमांडोज फौरन मौके पर पहुंच गए। पलक झपकते ही आतंकियों का काम तमाम कर दिया। ये तो मॉक ड्रिल थी, लेकिन अब आपको 29 नवंबर 2008 की असली तस्वीर याद करनी चाहिए। मुंबई में आतंकी हमले को खत्म करने के लिए खबाड हाउस की छत पर कुछ इसी तरह उतरे थे हमारे एनएसजी कमांडोज और इसी के साथ खत्म हुआ था 4 दिनों से चल रहा 26/11 का आतंकी हमला। काउंटर टेररिज्म के अलावा एनएसजी कमांडोज की जिम्मेदारी एंटी हाईजैकिंग से निपटने की भी होती है। विमान हो या बस, एनएसजी कमांडोज हर हालत में अपने मिशन को अंजाम देते हैं। ब्लॉक करने के लिए किया जा रहा है। 0 में एनएसजी टीम एक साथ अलग अलग छुप करके आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करेगी। आज मुझे देखकर हर्ष और विश्वास की बढ़ोतरी के साथ पूरी दुनिया को कहना चाहता हूं, एनएसजी कमांडो की निगरानी में हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा किसी भी आतंकवादी हमले में एनएसजी सक्षम है, समर्थ है और उसके द्वारा हम सुरक्षित। एनएसजी मुख्य रूप से 2 ग्रुप्स में काम करती है। एक एसएजी यानी स्पेशल एक्शन ग्रुप, दूसरा एसआरजी यानी स्पेशल रेंजर्स ग्रुप। एसएजी 2 हिस्सों में बटी है, 51 एसएजी और 52 एसएजी। एसआरजी 3 हिस्सों में बटी है, 11 एसआरजी, 12 एसआरजी और 13 एसआरजी।
एसएजी एक काउंटर असॉल्ट टीम है जो आतंकियों से सीधे निपटती है, जबकि एसआरजी एसएजी की सपोर्ट टीम है और वीवीआईपी सुरक्षा भी देखती है। एनएसजी काम कैसे करती है, इसे आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमने अपने आर्काइव से दिसंबर 2017 का वीडियो आपके लिए खास तौर पर निकाला है। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह नागालैंड के दौरे पर थे और उनके काफिले की सुरक्षा एनएसजी कमांडोज कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे आज डेमो में दिखाया जा रहा है। राजनाथ सिंह गाड़ी से उतरे और लोगों से मिलने लगे, लेकिन यहाँ भी एनएसजी कमांडोज हर एक शख्स पर नजर गड़ाए खड़े हुए थे। राजनाथ सिंह के आसपास घेरा बनाए हुए थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फर्ज कीजिए राजनाथ सिंह जिस भीड़ से मिले उसमें कोई हमलावर छुपा हुआ होता, तो एनएसजी कमांडोज कैसे एक्शन में आ जाते वो देख लीजिए। Z+ या Z सुरक्षा की श्रेणी में एनएसजी कमांडोज का दस्ता होता है। सीएम योगी भी Z+ सुरक्षा में चलते हैं। बतौर सीएम वो रोजाना हजारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन एनएसजी कमांडोज हर पल उनके साथ परछाई की तरह रहते हैं, जिनकी नजरें संदिग्धों को तलाशती रहती है। देखिए, योगी आदित्यनाथ का काफिला जिस तरह से एनएसजी सुरक्षा में चल रहा है, ठीक वैसा ही आज डेमो में दिखाया गया। इस दौरान अगर काफिले पर आतंकी हमला या फिर कुछ और हो जाता तो एनएसजी कुछ इस तरह से उससे निपटती है। पूर्ण सुरक्षा घेरा बनाते हुए बॉर्डर गेट को तुरंत सभी कंटिजेंसी रूट में भी कुछ आतंकवादियों द्वारा बॉर्डर गेट पर हमला किया गया। अचानक उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए चार द्वारा फाइट आउट का निर्देश दिया गया। इस एनकाउंटर के बाद एनएसजी की जिम्मेदारी वीवीआईपी को सेफ लोकेशन तक पहुंचाने की होती है। जरूरत पड़ने पर हवाई रास्ता भी चुना जाता है, ठीक जैसे सीएम योगी को एनएसजी की निगरानी में हेलीपैड पर लाया गया। ये तस्वीरें सांकेतिक है, लेकिन देखिए कैसे सीएम के हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद भी कमांडोज लौटते नहीं हैं, बल्कि हेलीकॉप्टर उड़ने तक वो चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े रहते हैं। देश पर जब भी विपदा आती है, एनएसजी संकट मोचक बनकर आते हैं। 26 नवंबर 2008 का आतंकी हमला कैमरे में कैप्चर एनएसजी का सबसे बहादुरी भरा ऑपरेशन है। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हमले में एनएसजी ने गरुड़ कमांडोज के साथ मिलकर 6 आतंकियों को मार गिराया था। 24 सितंबर 2002 को गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में हमला करने वाले 2 आतंकियों को एनएसजी ने ही मार गिराया था। 15 जुलाई 1999 को श्रीनगर के पास बीएसएफ कैंपस पर हमला करने वाले 2 आतंकियों को भी एनएसजी ने मारा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी काबिलियत है और अपनी काबिलियत को रेगुलरली हम बढ़ा रहे हैं, ताकि देश के बॉर्डर्स पे या अंदरूनी पे कोई भी दुश्मन किसी प्रकार की भी गतिविधियां जो देश को इनसिक्योरिटी कॉज करने की हैं वो ना हो। प्रतीक के तौर पर एनएसजी की तुलना सुदर्शन चक्र के तौर पर भी की जाती है, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। मौजूदा वक्त में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में एनएसजी के सेंटर्स हैं, और अब पठानकोट या अमृतसर में भी एनएसजी की परमानेंट तैनाती की जा सकती है। मौजूदा वक्त में आतंकवाद लगातार अपने पैर पसार रहा है, इसीलिए भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एनएसजी भी अपनी तैयारियों को और ढा देगा। हमें यकीन है इन सारी तैयारियों को देखकर आपको फख्र भी हुआ होगा और आपने इत्मीनान भी किया होगा कि हम इन जवानों, इन सारे कमांडोज की बदौलत सुरक्षित